साक्षी की आंखें हल्की सी उठी। मैं अपनी कंपनी के लिए और पापा के लिए। मीरा की आवाज़ लड़खड़ा गई, लेकिन उसने खुद को थामा। मैं राघव रायजादा से माफ़ी मांग लूँगी। ये कहते हुए मीरा की आंखों से फिर आंसू बह निकले, क्योंकि वो जानती थी ये माफ़ी सिर्फ शब्दों की नहीं होगी, ये उसकी ज़िंदगी की सबसे भारी कीमत होने वाली थी। कमरे में अब एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। मीरा की सिसकियाँ थम चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों की नमी अब भी वहाँ थी। साक्षी ने एक नज़र मीरा पर डाली, फिर बिना कुछ कहे अपना फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर उंगलियां रुकी नहीं। एक नाम था जिसे दबाने से पहले उसने पल भर भी नहीं सोचा, राघव रायजादा। कॉल लग गई। दूसरी तरफ राघव अपने कमरे में खड़ा था, टीवी बंद। कमरे में शराब और टूटे कांच की गंध अब भी फैल रही थी। फ़ोन की स्क्रीन जली। अननोन नंबर देखते ही उसकी आंखों में फिर वही ठंडा क्रोध उतर आया। लेकिन कॉल रिसीव हुई। हेलो। उसकी आवाज़ सपाट थी, बर्फ जैसी ठंडी। साक्षी की आवाज़ आई, एकदम सधी हुई, एकदम कठोर। मैं साक्षी सिंघल बोल रही हूँ। राघव की भवें हल्की सी उठी, पर वो चुप रहा। मुझे नहीं पता, साक्षी ने बिना किसी भूमिका के कहा, तुम्हारे और मीरा के बीच में क्या हुआ है। और सच कहूँ तो मुझे जानने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। उसकी आवाज़ में ना नरमी थी ना झिझक। लेकिन ये मामला अब बहुत खतरनाक मोड़ ले चुका है, और ये जितना तुम्हारी कंपनी के लिए घातक है, उतनी ही हमारे बिजनेस के लिए भी। राघव की उंगलियां फ़ोन के किनारे कस गई। उसकी आंखों में वही नफरत थी, वही जलता हुआ अपमान। साक्षी आगे बोली, इसलिए बेहतर होगा कि हम बैठकर बात करें। एक छोटा सा ठहराव। मीरा, मैं और तुम। मीरा का नाम सुनते ही राघव के अंदर जैसे कुछ धधक सा गया, लेकिन वो खामोश रहा। उसके दिमाग में स्टेज की वो तस्वीरें गूंज गईं, तालियों की गूंज, मीरा की उठी हुई हथेली और उसके गाल पर जलता हुआ थप्पड़। उसके जबड़े कस गए, लेकिन फिर उसके डैड की आवाज़ उसके भीतर गूंजी, अब और नहीं राघव, ये लड़ाई खत्म करनी होगी। उसने गहरी सांस ली, खुद को जबरदस्ती काबू में किया। कब और कहाँ उसकी आवाज़ अब ठंडी भी थी, लेकिन नियंत्रित। साक्षी ने बिना देर किए जगह बताई, आवाज़ में वही स्टोन सा ठहराव। ठीक है, राघव ने छोटा सा जवाब दिया। फिर उसी एटीट्यूड के साथ बोला, मैं तय समय पर पहुंच जाऊंगा। क्लिक। कॉल कट गई। फ़ोन हाथ में लिए राघव कुछ पल वहीं खड़ा रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन आंखों में अब भी वही आग सुलग रही थी। ये मुलाकात सिर्फ बातचीत नहीं होने वाली थी, ये दो दुश्मनों की नई जंग की शुरुआत थी। मीरा ने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। तैयार थी, कपड़े सलीके से, बाल सधे हुए, लेकिन आंखें जैसे किसी और ही कहानी में अटकी थी। रातों की नींद, अपमान की जलन और भीतर बची हुई वही हल्की सी कांप, सब अब भी शरीर में मौजूद था। चेहरा शांत, लगभग शून्य, पर भीतर कुछ टूटकर चुप बैठा था। साक्षी पहले से तैयार थी। उसकी चाल में व्यवहारिक शक्ति थी, आंखों में चिंता और जिम्मेदारियां। वो मीरा को साथ लेकर होटल के प्राइवेट लॉन्ज में पहुंची। कम रोशनी, भारी पर्दे, कांच की दीवारों से छनती शहर की चमक। ये जगह शांति के लिए बनी थी, पर हवा में तनाव तैर रहा था।
कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खुला। राघव रायजादा अंदर आया। उसके साथ अभय हमेशा की तरह 2 कदम पीछे खड़ा रहा। राघव का चेहरा शयन था, पर वो आंखें बर्फ से ढकी आग थी। मीरा ना चाहते हुए भी उसकी ओर देखी और दोनों की नजरें टकराई। एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया। नफरत, गुस्सा, अपमान सब एक ही नज़र में धड़क उठा। राघव की आंखों में वही पुरानी तीखी चमक थी, मीरा की आंखों में भी दबी हुई आग। किंतु अगले ही पल मीरा ने पहले नजरें झुका ली, कमजोरी नहीं, मजबूरी से। राघव ने भी खुद को संभाल लिया। उसके कंधे तन गए, जबड़ा कस गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। साक्षी ने माहौल को थामते हुए बात शुरू की। आवाज में समझदारी थी, थकान भी। जो हुआ उसे यहीं खत्म करना होगा। हम सबको लंबे समय तक साथ काम करना है। बीते हुए को भुलाना ही पड़ेगा। क्या राघव साक्षी की बातों के पीछे छिपा सच समझ पाएगा, या समझने का दिखावा करके एक नई खतरनाक साजिश रचेगा? उसकी खामोशी कहीं किसी तूफान की तैयारी तो नहीं? आखिर चल क्या रहा है राघव के दिमाग में? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज दी है काजल शाव ने। आगे कहानी जानने के लिए देखते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट कर यह ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लग रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।